राकेश टिकैत तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ये धरना और प्रदर्शन का जो बहाना था, वो धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं होता है। धरना प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि आपने विरोध अपना रजिस्टर करा दिया, दर्ज करा दिया, लोगों को पता लग गया। लेकिन उसका मतलब गुंडागर्दी नहीं है कि आने जाने वालों को रोक दें, जो बोले उसको मारें और सरकार के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहे कि हम ये कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, आग लगा देंगे, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं वो। तो ये कोई धरना तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप गांधीवादी तरीके से या एक प्रोटेस्ट कीजिए। पूरे विश्व में ये धरना देने की परंपरा है कि जिसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ उसके सामने प्रोटेस्ट करूँगा, जाकर बैठूँगा, नारे लगाऊँगा। लेकिन धरने की आड़ में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और गुंडागर्दी के बाद अब जो चीज़ें सामने आ रही है, पहले भी चीज़ें आई, अब आई कि इनको ज़मीन दखल इन्होंने किया हुआ, तो ये तो दबंग है, गुंडे हैं। अब ये खाल ओढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी या पता नहीं किसान नेता या क्या क्या रंग बदल रहे हैं, वो तो ये जाने। पर ये ठीक नहीं है हमारे प्रजातंत्र के लिए। जो भी ये कर रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये चूँकि ये टिकैत हैं और तथाकथित अपने आप को किसान नेता बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कानून से ये ऊपर चले जाएंगे। अगर ये लैंड माफिया हैं तो इनके ऊपर जो लैंड माफिया की कार्रवाई है वो बिल्कुल होनी चाहिए। एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पर एक एक करके जो सत्य है इन सारी चीज़ों के पीछे सामने आ रहा है। अब एक महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चिट्ठी लिखी है कि राकेश टिकैत और उनके बेटे ने उस औरत की 3 बीघा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और जो उनके खेत में फसलें थी उसे भी बर्बाद कर दिया है राकेश टिकैत ने अपनी गुंडागर्दी दिखाकर। हाँ, राकेश टिकैत तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ये धरना और प्रदर्शन का जो बहाना था, वो धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं होता है। धरना प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि आपने विरोध अपना रजिस्टर करा दिया, दर्ज करा दिया, लोगों को पता लग गया। लेकिन उसका मतलब गुंडागर्दी नहीं है कि आने जाने वालों को रोक दें, जो बोले उसको मारें और सरकार के खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहे कि हम ये कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, आग लगा देंगे, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं वो। तो ये कोई धरना तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप गांधीवादी तरीके से या एक प्रोटेस्ट कीजिए। पूरे विश्व में ये धरना देने की परंपरा है कि जिसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ उसके सामने प्रोटेस्ट करूँगा, जाकर बैठूँगा, नारे लगाऊँगा। लेकिन धरने की आड़ में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और गुंडागर्दी के बाद अब जो चीज़ें सामने आ रही है, पहले भी चीज़ें आई, अब आई कि इनको ज़मीन दखल इन्होंने किया हुआ, तो ये तो दबंग है, गुंडे हैं। अब ये खाल ओढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी या पता नहीं किसान नेता या क्या क्या रंग बदल रहे हैं, वो तो ये जाने। पर ये ठीक नहीं है हमारे प्रजातंत्र के लिए। जो भी ये कर रहे हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चिट्ठी लिखी गई है तो उनकी तरफ से भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो एक एक करके सच्चाइयां सामने आ रही हैं, तो फिर राकेश टिकैत धरने पर क्यों बैठे हैं जब इस तरीके की गुंडागर्दी करनी है? उनको पता है ना कि यहाँ मैं शहीद बन के दिखा दूंगा। इन्होंने गुंडागर्दी की हुई है, इनके कच्चे चिट्ठे अब खुलने लगे, तो उनको पता है कि कोई कार्रवाई होगी, कुछ होगी तो कहेंगे कि केंद्र सरकार का मैंने विरोध किया तो देखो मुझे फंसा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपके कर्म तो रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं। कोई महिला ने कंप्लेंट की, आपने किसी की ज़मीन दखल की है, किसी की फसल बर्बाद की है, तो ये तो आपके कर्म हैं, दिखाई दे रहे हैं और आपका इतिहास बोल रहा है। आप यहाँ धरने पर बिना वजह बैठ के फालतू में लोगों को तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो दिखाई दे जाएगा आपको। जैसे ही पुलिस एक्शन करेगी तो ये पहले ही शुरू हो जाएगा कि देखो हम विरोध कर रहे हैं तो हमारे को केंद्र सरकार या योगी सरकार तंग कर रही है, फंसा रही है, झूठ बना रही है। ये अपना फेक डिफेंस तैयार कर रहे हैं और सबको पता है, सारी दुनिया को पता लग गया है। पता नहीं 10-20 लोगों को उन्होंने गुमराह करके वहाँ अपने साथ खींचा हुआ है। उनका क्या इंटरेस्ट है, कैसे लोग हैं, कौन है, ये तो कोई नहीं जानता। सर, जिस तरीके से ये अपने को बचाने के लिए, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि ये अपने लिए डिफेंस तैयार कर रहे हैं कि हम ये बोल देंगे कि हम आंदोलन कर रहे थे तभी हमें फंसाया जा रहा है, पर जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, कभी टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की, बंगाल से आई हुई लड़की का रेप हो जाता है, कभी एक महिला की ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं और फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। किस डर की वजह से? एक्शन लेने में समय लगता है, टाइम लगता है और दाव पेच है उसमें कानूनी। और कहीं ना कहीं सरकार भी सोच रही है कि इनको किस समय हाथ इनके ऊपर डाला जाए, क्योंकि ये क्या है कि विक्टिम कार्ड खेलने में ये माहिर हैं। पहले भी अपने सबने देखा है कि ये माइक पर, कैमरे पर आकर रोने लगते हैं, जहर खा लूँगा, क्या क्या ड्रामा करने लगते हैं। तो जब इनके ऊपर कोई एक्शन होगा, कुछ होगा,
तो ये फिर से ड्रामा शुरू कर देंगे और वो सरकार की छवि कहीं ना कहीं डैमेज करेगी। तो ये उस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी इसलिए बहुत संभल कर चल रही है। लेकिन कानून की अपनी प्रक्रिया है, ये बच नहीं सकते। इनका भी वही हाल होगा जो ऐसे छद्मवेशी लोगों का होता है और होना भी चाहिए। इन आड़तियों का जो आंदोलन है इसे कब ख़त्म किया जाएगा सर? ये तो आढ़तिये है, धीरे धीरे ख़त्म अपने आप हो जाएंगे। सारा कुछ, सारी बिल का जो भी फ़ायदे हैं सबको दिखाई देने लगा। गेहूं की खरीद, गन्ना की खरीद, सारी फसल की खरीद सामने आ रही है। कैसे कैसे क्या हो रहा है, किसान को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, किसान सुखी हो रहा है। तो ये अपने आप अपनी नेचुरल डेथ हो जाएंगे। 2 4 5 लोग यहाँ बैठे रहेंगे और फिर धीरे से चले जाएंगे। कुछ अब इनके पास फेस सेविंग ग्रेस तो बचा नहीं है। और साथ के साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कुछ स्वार्थी पॉलिटिकल, जो डेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ये मोहरे भी बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें खालिस्तान समर्थन और वो कार्ड भी खेला जा रहा है। तो विदेशी ताकतों की फंडिंग, विदेशी ताकतों की जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। भारत का हर आदमी ये देख रहा है, प्रबुद्ध लोग हैं, मीडिया सब दिखा रहा है, तो सब सामने आ रहा है। कितनी भी नौटंकी कर लें, कितना भी नाटक कर लें, इनके साथ कोई समर्थन कहीं नहीं है। एक तरफ तो जनता की तरफ इस तरीके की गुंडागर्दी और दूसरी तरफ देश को बदनाम करने के लिए जो मंजर हमने 26 जनवरी को भी देखा और 26 मई को भी देखा कि किस तरीके से बाहर से लोगों को बुलाकर ये देश में नैरेटिव और झगड़े और दंगे फसाद करवाना चाहते हैं। हाँ, ये तो यही कराना चाह रहे हैं। टूल किट इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये सब मिला जुला कर एक साथ ये कहीं ना कहीं से इनको एंटी इंडिया फोर्स या कोई पॉलिटिकल फोर्स कहीं ना कहीं से कोई टारगेट पे इनसे काम करवा रही है। ये कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, ये किसी किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे, ये किसान है भी नहीं, ये तो आढ़तिये हैं, लैंड ग्रैबर हैं, लैंड माफिया हैं। तो ये तो अपना काम उसकी खाल ओढ़ कर रहे हैं और नेता बन के किसान का अपने आप को दिखा रहे हैं। इनका पास्ट भी देखिए तो उसी तरह का है और इनका प्रेजेंट कंडक्ट भी वही है। अब की डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और लोग इनको बुरी तरह से नकार चुके हैं। ये तो इलेक्शन भी सज्जन लड़ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो अब इनके लिए कुछ नहीं बचा है। थोड़े दिन अपनी नौटंकीबाजी करेंगे, चले जाएंगे। सर, एक तरफ जनता के सामने इन लोगों का सच निकल कर सामने आ रहा है जो अड़तिये या फिर जिन किसानों को गुमराह करके बॉर्डरों पर बिठा रखा है, पर दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से पुरजोर सपोर्ट किया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम जो 4 किसान बॉर्डर पर बैठे हो तुम ही किसान हो, और जो खेत में काम कर रहे हैं फिर वो कौन है विपक्षी नजरों में? इसीलिए तो विपक्ष का ये हाल हो रहा है। किसान की आपने दुर्दशा कर दी, किसान का कोई काम आप नहीं करते, किसान के भले का कुछ नहीं कर रहे आप। तो किसान ने भी आपको वोट देना बंद कर दिया। और जो पार्टी कर रही है या जो भी सरकार, ये सरकार भी कर रही है तो इनको वोट दे रहे हैं। जब सरकार नहीं करेगी तो वोट नहीं देंगे। वो तो सीधी बात है। डेमोक्रेसी में सीक्रेट बैलेट होता है। आप काम कीजिएगा और मीडिया में दिखाने से या धरने में दिखाने से कुछ नहीं होता। जो लाभ दूर में अरुणाचल में कोई किसान है या केरल में है या कश्मीर में है, गुजरात में है या मध्य प्रदेश में कहीं अंदर के ज़िले में, जिस किसान को ये लाभ दिखाई दे रहा है, जो बेचारा अपनी मेहनत करके फसल मंडी में दे के आता था, बेच के आता था, वो अब देख रहा है कि इस बिल के क्या फ़ायदे हैं। तो ये टिकट जैसे लोगों को कौन पूछता है, कौन है ये किसान? तो है भी नहीं किसान के, ना ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ना कुछ है। तो इनका तो बस ऐसे ही है, थोड़े दिन चलेगा ये नाटक नौटंकी और ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोई सेविंग ग्रेस निकालेंगे। इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी तो ये कहेंगे देखो मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, जो कि इनका मॉड्यूल है काम करने का। तो ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है और अभी भी नहीं चल रहा है। ये तो कहीं कुछ नहीं है, बस एक मीडिया में, फेक मीडिया में अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर जनता की तरफ से एक और सवाल उठ रहा है कि जो चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए लिखी गई है राकेश टिकैत को लेकर के, किस तरीके से राकेश टिकैत ने एक महिला की 3 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो हड़प ली है। तो ऐसा अब लोगों की तरफ से कहना है कि उत्तर प्रदेश में ही राकेश टिकैत का घर है और अब उत्तर प्रदेश सरकार जब एक्शन लेगी तो शायद अब इन सारी चीज़ों का हर्जाना भरना पड़ेगा राकेश टिकैत को और भारी पड़ने वाली हैं हर वो चीज़ें जो राकेश टिकैत ने की। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि सरकार बहुत अपराइट है, सीधा एक्शन करती है। देखेंगे करेंगे वाली कोई बात नहीं है। एक्शन होगा फिर ये बिलबिलाएंगे, चिल्लाएंगे, नाटक नौटंकी करेंगे, फिर से आकर माइक पर और कैमरे के सामने फिर से रोने गाने का नाटक करेंगे, करते रहें। लेकिन सबको, हमको, आपको सबको दिखाई दे रहा है कि ये क्या, कौन सा नाटक कर रहे हैं, इसका क्या अंत होगा।
इसलिए इनके ऊपर ध्यान देना या इनकी चर्चा करना भी अब मीडिया में बेकार है। ये अपनी नियति ये खुद तय कर चुके हैं और ये उसी नियति से ख़त्म हो जाएंगे। सर एक और सवाल कि सीए के टाइम पे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में विद्रोह करने की कोशिश की थी या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया था, तो योगी सरकार ने उन्हीं लोगों से उस सारी चीज़ों का हर्जाना लिया था। और यही अब सवाल उठता है राकेश टिकैत को लेकर। लोगों की ये मांग है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से लोगों की चीज़ों को, फसलों को या ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं या फिर हड़प रहे हैं, तो इन्हीं से सारी चीज़ों का डबल खामियाजा लेना चाहिए। डबल तो नहीं, कानून संगत जो होगा, हर जगह अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉ है, उस हिसाब से कोर्ट तय करेगी और जो अथॉरिटीज़ हैं वो तय करेगी। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है, कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, वहाँ से तय होगा। डबल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूरे तथ्य सामने लाए जाएंगे, इनको मौका दिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, सारी बातें समझाइए, फिर कानूनी रूप से वो होगा और वो होना है। वो प्रोसेस उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी किया और अभी भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सबको बराबर रहना चाहिए। चूँकि ये टिकैत हैं और तथाकथित अपने आप को किसान नेता बनाकर यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कानून से ये ऊपर चले जाएंगे। अगर ये लैंड माफिया हैं तो इनके ऊपर जो लैंड माफिया की कार्रवाई है वो बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद सर।